हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयूरी क्लासेस। मयूरी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, जो कि ईएमआरएस के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? The NAP 2020 with its emphasis on overall provision for early childhood care and education of young children has suggested the dash for the schooling system in India। यानी कि NAP 2020 के ने छोटे बच्चों की प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा के समय प्रावधानों पर जोर देते हुए भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए डैश का सुझाव दिया। किस चीज़ का सुझाव दिया है, आंसर करेंगे। तो इसका जो आपने देखा है, क्या है इसका नया फॉर्मेट 5+3+3+4। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? प्रारंभिक चरण, मूलभूत चरण, मध्य अवस्था, माध्यमिक चरण, मतलब प्रिपरेटरी स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। तो इसका सबसे पहला स्टार्टिंग क्या होगा? इसका जो जो बोल रहा अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो इसमें फाउंडेशन स्टेज होगा इसका आंसर। ठीक है, पहला ये हो जाएगा फाउंडेशन, दूसरा प्रिपरेटरी हो जाएगा, तीसरा होगा मिडिल, चौथा होगा सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। व्हाट इज बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है, आंसर करेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज ऑफ 5 ईयर टू 10 ईयर, ये होगा क्या? बिल्कुल नहीं। एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेज फ्रॉम क्लास 1 to 5 देखते हैं। एजुकेशन अप टू क्लास 8 देखते हैं। एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एज ऑफ 3 to 5 ईयर, तो क्या होगा इसका आंसर? वर्ष 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु तक प्राप्त शिक्षा, या फिर क्या होगा, आंसर कीजिएगा। तो पहले बाल वाटिका के बारे में समझ लेते हैं। बाल वाटिका क्या है? ठीक है, बाल वाटिका ये जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक पूर्ण प्राथमिक कक्षा के लिए, जैसे कि एकदम स्टार्टिंग स्टेज जो बच्चे की होती है प्राइमरी क्लास के लिए, जिसे भारत ने नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्टार्ट किया है। ठीक है, जो कि 3 साल से 5 साल के बीच में होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन 3 साल से 5 साल के बीच में हो रहा है? 3 से 5 साल, यानी कि ऑप्शन नंबर, ये इसमें मिस प्रिंटिंग है, सभी में ए किया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि 3 से 5 साल के बीच के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था और देखभाल की शिक्षा है, जो कि आपका ECCE के महत्व को बच्चों के विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट चरण के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ECCE का फुल फॉर्म क्या है, आप सभी को पता है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इसका होगा अर्ली चाइल्डहुड, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो मैनेज कर लीजिएगा, केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये होगा। तो ECCE के बारे से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ये सेंटर्ड होता है। ठीक है, ECCE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, मतलब इसमें गलत क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? लैंग्वेज टीचिंग नीड्स टू बी मल्टीलिंगुअल, भाषा शिक्षण को बहुभाषी होना आवश्यक है, तो ये तो पॉजिटिव लग रहा है, ये तो सही है। और इसमें गलत पूछा गया है, तो इट इज़ इम्परेटिव दैट वी ऑनर द चाइल्ड्स होम लैंग्वेज, इसके लिए भी हमारा जो NEP 2020 है वो प्रोत्साहित करता है, इसे बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन नंबर सी, देयर शुड बी नो स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज एट एनी स्टेज, किसी भी स्तर पर शास्त्रीय एवं विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड लग रहा है। देखते हैं आगे। द 3 लैंग्वेज फार्मूला नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इट्स स्पिरिट, तो त्रिभाषा सूत्र तो आवश्यक है, ये तो सही बोला जा रहा है। तो इसका आंसर गलत, ये नेगेटिव लग रहा है, तो यही होगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है, गलत ही सही है। चलिए
त्रिभाषा सूत्र के बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो त्रिभाषा सूत्र जो है ये कब किसने दिया था? तो कोठारी आयोग, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो कोठारी आयोग के द्वारा ये किया गया था। ये एक नीति थे जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के तहत अपनाया गया था, ठीक है ना। इसको एक्सेप्टेंस कब मिला था कोठारी आयोग को? तो 1968 3 लैंग्वेज फार्मूला को, ठीक है ना। कोठारी आयोग, सॉरी मैंने बोला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसमें 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के लिए पंचकोश अवधारणा शामिल है? ऑप्शंस आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स द पंचकोश कॉन्सेप्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 3 to 8 ईयर्स? आंसर करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, सारे तो इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो ये सारे सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। According to the National Education Policy 2020, what should be the underlying principle for evaluation? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के लिए क्या अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए? आंसर करेंगे। प्राइमरी टेस्टिंग रूट मेमोराइजेशन स्किल, ये तो रूट मेमोराइजेशन को तो नेगेटिव ही मान के चलना है, ठीक है, ये नहीं होगा। इनकरेजिंग लैंग्वेज ऑफ कंटेंट ओनली, ओनली भी देखा जाए तो एक नेगेटिव ही लेकर चल सकते हैं आप। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है ना। ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, देखते हैं, ये तो सही लग रहा है। असेसिंग स्टूडेंट ओनली इनटू द फिजिकल डोमेन, केवल भौतिक क्षेत्र में छात्रों का आकलन, इसमें भी ओनली लिखा हुआ है तो ये भी एक नेगेटिव भी पॉइंट होगा, ठीक है ना। सिर्फ उसी क्षेत्र में होना सही नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, आंसर कीजिएगा। इन द कॉन्टेस्ट ऑफ लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज ऑन, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 8 मल्टीलिंगुअलिज्म, ये तो ठीक ही लग रहा है। मोनोलिंगुअलिज्म, एक भाषावाद, तो इसके लिए तो नहीं कहता है। इंग्लिश एंड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहता है। हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, ये भी नहीं कहता है किसी भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू विच पॉलिसी डिड द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड टू डिसकंटिन्यू द एमफिल प्रोग्राम? आंसर कीजिएगा। भारत सरकार ने किस नीति के अनुसार एमफिल कार्यक्रम को बंद करने का निर्णय लिया है? आंसर कीजिएगा। नेशनल हायर डिग्री पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये अभिकथन और कारण दिया हुआ है, असर्शन और रीजन की, से ध्यान से पढ़ के कीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ईएमआरएस में, ठीक है ना। तो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑल चिल्ड्रन अप टू द 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये तो सही लग रहा है। रीज़न क्या दिया है? यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाएं अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। तो रीज़न भी इसका सही लग रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोनों का? देखिए, बोथ ए और आर ट्रू एंड नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये तो नहीं होगा क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, आगे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसाइज, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, हाँ सही तो लग रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डी कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, रोट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक। रोट तो बिल्कुल भी गलत होगा, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भित, ये भी सही नहीं है। स्टैंडर्डाइजेशन
मतलब ठीक है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा सुटेबल ये आंसर है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, मतलब पाठ्य चर्चा पर लचीलापन। लचीलापन के बारे में ही NEP 2020 कहता है और उस पर जोर देता है, ठीक है ना। बच्चे को स्टैंडर्डाइज करके, उसे हार्ड करके उसके करिकुलम को उन्हें बोझ नहीं देना है, ठीक है ना। उन्हें हंसाते खिलाते हुए पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट असेसमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, आंसर कीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए, मस्ट बी अंडरटेकन थ्रू फॉर्मल एग्जाम टेकन वंस इन एन एकेडमिक ईयर, मतलब शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। या फिर is important to find out child's progress over a certain period of time, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो सही लग रहा है, मतलब कि ऑप्शन सुटेबल लग रहा है, पॉजिटिव है थोड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मतलब सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, इज इम्पॉर्टेंट टू असाइन रैंक टू द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू मेरिट, मतलब रैंक की बात करता है तो ये नेगेटिव ही है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है, आंसर कीजिएगा। और फॉर्मल एग्जाम्स टेकन वंस एकेडमिक, ये तो इसमें तो बोझ पड़ जाएगा बच्चे के बस्ते पे, ठीक है ना। ये साल में अगर एक बार टेस्ट लेंगे या एग्ज़ाम लेंगे तो बच्चे का प्रोग्रेस कैसे हमें पता चलेगा कि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं या बच्चे को कहीं पे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, मस्ट बी द एट द सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज़, सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए। सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र, ये सही नहीं लग रहा है। सबसे सुटेबल ये लग रहा है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमें ये पता लगाने के बाद ही तो पता चलेगा ना कि बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं या उन्हें और एफर्ट की ज़रूरत है, तो टीचर और मेहनत उन बच्चों पर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन पे है, आंसर कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड रिफॉर्म ऑफ NEP 2020, निम्नलिखित में से किनमें NEP 2020 के सुधार शामिल हैं, आंसर कीजिएगा। SDGs, SSA, पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द एबव, ये तो नहीं होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ये तो स्ट्रक्चर है ना हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, एज पर NEP 2020 ABC विल डिजिटली स्टोर, सॉरी मैं पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गई। एज पर NEP 2020 ABC विल डिजिटली स्टोर, NEP 2020 के अनुसार ABC डिजिटल रूप से स्टोर करेगा, क्या स्टोर करेगा, ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, द अकेडमिक क्रेडेंशियल ऑब्टेन फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक खास। द अकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज HEIS, मान्यता प्राप्त HE से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट। द अकेडमिक क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, किसी भी शैक्षणिक संस्थान से प्राप्त शैक्षणिक क्रेडिट। द अकेडमिक क्रेडेंशियल अर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज, मान्यता प्राप्त HEI से अर्जित शैक्षणिक खास, ठीक है। तो क्या कहता है NEP 2020, इसका आंसर कीजिएगा। द अकेडमिक क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम एनी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन, इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, आंसर कीजिए। द अकेडमिक क्रेडिट अर्न फ्रॉम रिकॉग्नाइज, ये इसका आंसर होगा, NEP 2020 ये कहता है, ठीक है। आप जैसे कभी भी होता है कि हमारा जो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमारा बीच में कुछ किसी कारण के बस छूट जाता है, तो एकेडमिक क्रेडिट जो है वो स्टोर करके रखेगा आपके डेटा को, और आप कभी भी 3-4 साल के बाद अगर वापस से आप पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम अलग अलग से नहीं देने पड़ेंगे, आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी थ्योरेटिकल क्लास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। NEP 2020 रिकमेंड रिस्ट्रक्चरिंग टीचर एजुकेशन एज, NEP 2020 शिक्षा के पुनर्गठन की सिफारिश किस प्रकार से करता है, आंसर करेंगे।
1 year diploma, 2 year B.Ed after graduation, 4 year integrated B.Ed, 6 month crash course। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या करता है, ये कहता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed के बारे में बात करता है, जो कि 2030 से लागू हो जाएगा। ठीक है, 30 तक लागू हो जाएगा, सॉरी, पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर NEP 2020 vocational education is to be introduced from which grade? NEP 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू की जानी चाहिए? आंसर कीजिएगा। तो किस कक्षा से शुरू की जाएगी, आंसर कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ग्रेड B से, ठीक है ना, कक्षा 6th क्लास से ही आपको वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी और मार्गदर्शन किया जाएगा उसी समय से, ताकि आप रेडी हो सके। What next question, question number 15. What is one of the key objective of the NEP 2020 regarding institutional restructuring? संस्थागत पुनर्गठन के संबंध में NEP 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मेकिंग ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस, सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को उदार कला महाविद्यालय बनाना, ऐसा है क्या? क्रिएटिंग लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, बड़े बहुविषयक विद्यालयों और कॉलेजों का निर्माण। नेक्स्ट है ऑप्शन प्रीवेटिसिंग हायर एजुकेशन एंटायरली, उच्च शिक्षा का पूर्णतः निजीकरण करना, मतलब सॉरी मैंने गलत पढ़ा, प्राइवेटाइजिंग हायर एजुकेशन एंटायरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म करिकुलम अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में एक समान पाठ्यक्रम लागू करना। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर कीजिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बड़े बहुविषयक विद्यालयों और कॉलेजों का निर्माण करना, ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, तो क्रिएटिंग लार्ज मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।